दोस्तों जल्द ही इंडियन एयरफोर्स के अंदर 80 नए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल किए जा सकते हैं, बट ट्विस्ट ये है कि अब जितने भी एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में शामिल होंगे उनका प्रोडक्शन भारत में किया जाएगा। करंटली इंडियन एयरफोर्स AN-32 और इल्यूजन 276 विमानों का इस्तेमाल करती है, लेकिन अब इन्हें धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है। नए विमानों की जरूरत है, लेकिन कंडीशंस यही है कि जितने भी विमान हमें चाहिए उनका प्रोडक्शन भारत के अंदर किया जाए। ऐसे में 3 बड़ी कंपनीज के नाम सामने निकल के आए हैं जो इस काम के लिए लगभग पूरी तरीके से तैयार हो, और इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके भारत के अंदर प्लांट सेटअप किया जाएगा, जहां पर ये भारी भरकम विमान भारत में तैयार होंगे। दूसरी खबर अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर कंपनी ने डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर में एक ऐसी सफलता हासिल कर ली है जो कि आने वाले समय में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम या फिर दुनिया का कोई भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम हो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। जानते हैं दोनों इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स से आ रही अपडेट की बात की जाए तो इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल बड़े मात्रा में ऐसे एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनमें सैनिक और सेना की सामग्री एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, लेकिन समय के साथ जितने भी पुराने विमान हैं उन्हें रिप्लेस करने की जरूरत है। और जो आंकड़े निकाले गए हैं उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि 2030 तक लगभग जितने भी विमान अभी ऑपरेट हो रहे हैं वो सभी रिटायर हो जाएंगे। उससे पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, और डेफिनेटली जब कंडीशंस हो कि प्रोडक्शन हमें देश के अंदर करना है तो डील्स जल्द से जल्द फाइनलाइज करनी होंगी। ऐसे में 80 विमान खरीदे जा सकते हैं जिनकी पेलोड कैपेसिटी 18 से 30 टन के आसपास होगी, और इस पे सबसे बड़ा नाम निकल के आ रहा है C-130 सुपर हाइक्लोस का। अब ऐसे विमान की जरूरत इसलिए पड़ती है जहां पर भारतीय वायुसेना लद्दाख, सिक्किम जैसे पहाड़ी इलाकों जहां पर रोड या फिर किसी भी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, सेना की सामग्री को, फिर चाहे वो टैंक हो, अलग अलग हथियार हो या फिर सैनिकों को पहुंचाने के लिए अगर कोई इमरजेंसी आ पड़ती है तो इस तरीके के विमानों का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिनके लिए स्पेशल बेस तैयार किए जाते हैं और ये विमान सीधे उतर के सारी सामग्री वहां पहुंचा देते हैं। फिलहाल जैसे ही भारत की तरफ से इस तरीके की खबरें सामने निकल के आने लगी, वैसे ही कई बड़ी ग्लोबल एरोस्पेस कंपनी ने इस डील में अपनी दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है। इसमें बड़ा नाम ब्राजील की एम्ब्रेयर डिफेंस एंड सिक्योरिटी का है जो कि C-390 की पेशकश करते हैं। इसके बाद एयरबस का जो कि A400M एटलस की पेशकश कर चुके हैं, जहां पर A400M की कैपेसिटी 37 टन के आसपास है। इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन के साथ साथ रूस की भी कुछ कंपनियों ने इस डील को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, लेकिन इसमें सिर्फ 3 ही नाम सामने निकल के आ रहे हैं जिनमें से किसी एक को भारत खरीद सकता है। पहला है लॉकहीड मार्टिन की तरफ से तैयार किया गया C-130J सुपर हाइक्लोस, जिसकी पेलोड कैपेसिटी लगभग 20 टन के आसपास है और आज भारत के अंदर इनका इस्तेमाल भी हो रहा है। इसके अलावा एम्ब्रेयर की बात की जाए तो एक C-390 मिलीनियम की बात की जाए तो इनकी पेलोड कैपेसिटी लगभग 26 टन के आसपास है, और ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी भारत को राजी है। यानी कि प्रोडक्शन के लिए जो भारत कंडीशन लगा रहा है OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, इस कंडीशन को भी ये कंपनी मानने को तैयार है। एंड लास्ट ऑप्शन इज एयरबस A400M, जिसकी पेलोड कैपेसिटी 37 टन की है। ये ज्यादा पेलोड के साथ आता है, लॉन्ग रेंज को कवर करता है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग फैसिलिटी और बहुत सारे एडवांस फीचर जो कि बाकी की रिमेन 2 के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल रूस की तरफ से IL-276 भारतीय HAL के साथ दोबारा पार्टिसिपेट करने की तैयारी में, और रूस अपने इस विमान के साथ पार्टिसिपेट करता है। डेफिनेटली ये भारत के लिए एक अच्छी डील बन सकती है। अब देखते हैं कि भारत इन चारों में से किस ऑप्शन को चुनता है अपने नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को और ज्यादा अपग्रेड करने के लिए। फिलहाल आपके हिसाब से भारत को किस कंपनी की तरफ जाना चाहिए, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट अमेरिका की इंपॉर्टेंट डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर कंपनी ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि आने वाले समय में अब दुनिया को एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉकहीड मार्टिन ने गोल्डन डोम नाम का एक एडवांस स्पेस बेस्ड मिसाइल डिफेंस नेटवर्क डेवलप कर लिया है, जो कि मिसाइल हमलों से अमेरिकी होमलैंड और उसके जितने भी पार्टनरशिप कंट्रीज हैं उन सब की प्रोटेक्शन करेगा। ये सिस्टम आयुध और मल्टीपल सिस्टम को लेयर वाइज सेटअप करते हुए तैयार किया गया है, जो कि लो रेंज से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल के खतरों का आसानी से मुकाबला कर सकता है। इस तकनीक की तुलना इजराइल के आयरन डोम और रूस के S-400 से की जाती है, लेकिन गोल्डन डोम स्पेस बेस्ड सेंसर इंटरसेप्टर की तरह काम करेगा। ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी होने वाली है अमेरिका के लिए, एंड एज वेल जैसे ही टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है कई और कंट्रीज इसे डेवलप करने में लग जाएंगे। पॉसिबल कंट्रीज की बात की जाए तो रूस, चाइना डेफिनेटली इसमें कूदने वाले हैं। भारत का नाम भी आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। नाउ इस रिपोर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स और इस टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बताएं तो इसके अंदर है स्पेस बेस्ड डिटेक्शन। इसमें स्पेस इंफ्रारेड सेंसर शामिल किए गए हैं, जो कि मिसाइल लॉन्चिंग की शुरुआत अवस्था में ही खतरे को आसानी से पहचान सकता है। इसके साथ लॉन्ग रेंज डिस्क्रिमिनेशन रडार, ये अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही
ही इंपॉर्टेंट बोन बताई जाती है जो कि लंबी दूरी मिसाइलों की आसानी से पहचान करता और उन्हें ट्रैक करने में मदद करता है। इसी के साथ मल्टी लेयर मिसाइल इंटरसेप्शन फैसिलिटी है जहां पर गोल्डन डोम 3 या 4 लेयर में मिसाइलों को रोकने के लिए काम करता है, जिसमें ग्राउंड बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे कि थार्ड और स्पेस बेस्ड भी इंटरसेप्टर को आसानी से इंटीग्रेट किया सकता है। यानी कि एक लेयर में अगर सिक्योरिटी नहीं मिल पाई तो दूसरा सिस्टम इजीली इसे रोक लेगा। ये बहुत ही एडवांस फीचर है बिकॉज S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम की बात की जाए तो सिंपली रडार से स्कैन करके चीजों को रोकने का काम करते हैं, लेकिन जब दो लेयर ऑफ सिक्योरिटीज आ जाती हैं डेफिनेटली चीजें और ज्यादा एडवांस हो जाती हैं। इसी के साथ AI नेटवर्किंग और कमांड कंट्रोल जैसी फैसिलिटीज भी हैं, तो इसे आसानी से ऑटोमेटिक कंट्रोल भी किया जा सकता है। अब इस गोल्डन डोम का कंपैरिजन सीधे किया जा रहा है आयरन डोम और S-400 से। जहां आयरन डोम की बात की जाए तो इजराइल की ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जहां पर ये शॉर्ट रेंज रॉकेट और आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल को आसानी से रोक सकता है, लेकिन इसकी जो लिमिट है वो गोल्डन डोम से काफी ज्यादा कम है। यानी कि गोल्डन डोम ऑलरेडी एक नंबर आगे निकल चुका है। वहीं S-400 की बात की जाए तो रूस का एयर डिफेंस सिस्टम लंबी दूरी की मिसाइलें, विमान, ड्रोन सभी चीजों को आसानी से पकड़ सकता है, लेकिन स्पेस बेस्ड सेंसर्स लेस नहीं है, इसलिए ये काफी ज्यादा लिमिटेड हो जाता है और गोल्डन डोम से ये काफी ज्यादा पीछे है। वहीं चाइना के पास भी कुछ एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि गोल्डन डोम के आगे किसी भी तरीके से टिकने वाले नहीं है, और यहाँ पर अमेरिका को सच में एक एक्स्ट्रा एज मिलने वाला है इस नई स्पेस टेक्नोलॉजी के बाद। अब अगर यहाँ पर हम भारत का एग्जांपल दें तो भारत ने फिलहाल इस तरीके की किसी भी टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू नहीं किया है। मे बी अमेरिका के इस गोल्डन डोम के बाद भारत भी इस पर काम करना शुरू कर दे या फिर कोई नया स्टार्टअप, कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर काम करे, लेकिन भारत के पास भी अपने खुद के कुछ एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें बड़ा नाम है आकाश का, जो कि मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइलों को आसानी से काउंटर कर सकता है। इसकी रेंज 30 से 45 किलोमीटर की, और नेक्स्ट जनरेशन जो इसका वेरिएंट तैयार किया जा रहा है इसकी रेंज लगभग 70 किलोमीटर की है। इसे तैयार किया गया है DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से। वहीं पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने भारत पाक युद्ध में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। ये आसानी से किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल, एक्सोस्फेरिक और हाई एल्टीट्यूड को आसानी से रोक सकता है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है और ये भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है। इसके अलावा AAD की बात की जाए तो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी हमने तैयार किया है जिसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर की है और ये मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली का हिस्सा है। वहीं क्रिएशन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भारत ने तैयार किया है बराक 8 MRSAM की बात की जाए तो उसकी रेंज भी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है, और इस तरीके के सभी एयर डिफेंस सिस्टम को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे कि भारत ने लगभग 10 के आसपास ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किए हैं। बस इसमें कमी है कि भारत की रेंज सिर्फ 100 से 300 किलोमीटर के आसपास ही लाई कर रही है, हमें ये रेंज बढ़ा करके 700 से 800 के आसपास ले जानी है। अमेरिका की इस टेक्नोलॉजी के बाद भारत किस तरीके से काम करता है, क्या कुछ कहना है आपका, सभी खबरों पर कमेंट्स अपने जरूर दीजिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।